हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल श्री राम क्लासेस में। और उम्मीद करता हूँ आप सभी की तैयारी बहुत ही शानदार चल रही होगी और आपका जो पेपर है बहुत ही शानदार हो रहे होंगे। आपका जो जीके का पेपर बहुत ही शानदार हुआ, इसी प्रकार से आपका गणित का पेपर भी होगा। और इस वीडियो में अपन आप जो कक्षा 9 की जो आपके ये गणित की जो नवा प्रश्नावली आपकी व्रत वाली, उस प्रश्नावली की जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वो इस वीडियो में अपन डिस्कस करने वाले हैं। साथ ही ये वाली पीडीएफ आपको अपने ऐप में जो आपकी जो टेस्ट सीरीज़ है उसमें आपको फ्री मिलेगी। और टेस्ट सीरीज़ का मैंने आपके प्राइस के लिए कहा था कि जिन जिन बच्चों ने जो टेस्ट दिया था तो उन जो 5 बच्चों को उसमें आपके जो फ्री ऑफ कॉस्ट जो टॉप 5 बच्चे होंगे उनको टेस्ट सीरीज मिलेगी। तो ये जो टॉप 5 बच्चे हैं इनकी जो लिस्ट है वो आपके ये इसका जो टाइम है मैंने आपको 24 तारीख को सुबह 9 बजे तक आपके टेस्ट देने का समय है। तो उसके बाद में आपको इसकी जो मेरिट लिस्ट आएगी और उसके बाद में जो बच्चे ये टॉप 5 में होंगे अगर ये कोर्स खरीदते हैं तो इनका जो वापस है जो पेमेंट वो रिफंड कर दिया जाएगा। तो अभी आप सबके कहने पर मैंने कहा था कितने रुपये रखें, तो आप सभी ने कहा था कि इसका जो अधिकतर बच्चों के जो कमेंट थे कि ये जो 49 रुपये इसका रखा जाए ताकि जो सभी बच्चे इसको खरीद सकें। तो अभी फ़िलहाल के लिए आप सभी के कहने पर आज और कल के लिए इसका जो प्राइस है, आज और कल के लिए इसका प्राइस कितना रखा गया है। प्रथम जो फर्स्ट का आपके जो 100 बच्चे होंगे उनके लिए कितना रखा गया है, 49 रुपये रखा गया है। और इसके बाद में फिर जो आपकी प्राइस है वो 999 इसका जो करेक्ट आपका जो प्राइस है वो रहेगी। तो जिन बच्चों ने नहीं खरीदा अभी ले लेना इसको, क्योंकि आपके जो पेपर होंगे बोर्ड की परीक्षा के और वार्षिक परीक्षा के, तो उनकी वहाँ तक जो तैयारी आपको इसमें करवाई जाएगी। तो भी आपको इसमें टेस्ट सीरीज मिलेगी। अभी फिलहाल आपके लिए जो आपके गणित के जितने भी ओल्ड क्वेश्चन पेपर हैं वो उसमें मिलेंगे आपको, और ये पीडीएफ आपको उसमें उपलब्ध है। तो आप हर चैप्टर का जो ये एमसीक्यू वगैरह है उनके आंसर आप वहाँ पर देख सकते हैं। तो ये सभी आपको ऐप में मिलेगी, ऐप की जो टेस्ट सीरीज है उसमें, और इन सभी के पीछे आंसर भी बता रखे उसमें। तो आप वो टेस्ट सीरीज जरूर देख लेना, उसके आंसर भी आपको उसके पीछे मिल जाएंगे। तो आइए उसको अपन सभी महत्वपूर्ण प्रश्नों को इसमें देख लेते हैं। पहला प्रश्न आपके सामने है कि 3 असंरेखीय बिंदुओं से होकर गुजरने वाले वृत्तों की संख्या कितनी है। तो 3 अलग अलग असंरेखीय बिंदु हैं, तो इनसे अधिकतम कितने वृत्त जा सकते हैं। तो 3 असंरेखीय बिंदु से एक वृत्त जा सकता है। अर्धवृत्त में बना कोण कितना होता है। तो आधे वृत्त में जो कोण बनता है, अर्धवृत्त में बना कोण समकोण होता है। आधे वृत्त में जो कोण बनेगा वो 90 डिग्री का कोण होता है। तो अर्धवृत्त में बना कोण हमेशा समकोण होता है। तो यहाँ पे कोण 90 डिग्री का बनेगा, ये आपके समकोण होता है। 180 के कोण को अपन सरल कोण कहते हैं, और 270 का जो कोण है वो 180 से 360 के बीच में आता है, इसलिए इसको अपन क्या कहेंगे, प्रतिवर्ती एंगल कहेंगे। अगला प्रश्न है चक्रीय चतुर्भुज के सम्मुख कोणों का योग कितना होता है। तो चक्रीय चतुर्भुज क्या होता है, ये ऐसा चतुर्भुज जिसके सभी कोण आपके वृत्त के ऊपर स्थित है उसको अपन चक्रीय चतुर्भुज कहते हैं। तो इसके चारों ही शीर्ष इस वृत्त के ऊपर है, तो इसके जो सम्मुख कोण होंगे वो 180 डिग्री का कोण होता है। दोनों का जोड़ने पर कितना आता है, 180 डिग्री आता है। इसको अपन संपूरक कहते हैं। तो चक्रीय चतुर्भुज के सम्मुख कोण होते हैं वो योगफल इनका 180 डिग्री होता है, ये आपस में सम्मुख कोण, और ये इनका जो योगफल है वो 180 डिग्री होता है, इसको अपन संपूरक कहते हैं। अगला प्रश्न है किसी वृत्त के केंद्र से जीवा पर डाला गया लंब जीवा को क्या करता है, जीवा को समद्विभाजित करता है। जीवा को क्या करता है, समद्विभाजित करता है। जीवा को 2 बराबर भागों में बांटता है, तो जीवा को समद्विभाजित करेगा। और इसमें आपके ये वाला वृत्त है, और इसमें इसका जो जीवा है, ये वृत्त के 2 बिंदु हैं, इसको मिलाएंगे तो इसको जीवा कहेंगे। ये जीवा है इसकी, ठीक है। तो ए और बी इसकी जीवा हो जाएगी, और ये केंद्र से इसके ऊपर लंब डालेंगे तो इसको 2 बराबर भागों में बांटेगी। तो ये समद्विभाजित करती है, इसको आपको याद कर लेना है। वृत्त की सबसे बड़ी जीवा क्या होती है, तो वृत्त की सबसे बड़ी जीवा वृत्त का व्यास होती है। क्या होती है, व्यास होती है। और यदि किसी वृत्त की त्रिज्या बराबर है तो वे वृत्त कैसे होंगे, वे वृत्त आपके समरूप होंगे या सर्वांग सम होंगे। कैसे होंगे, सर्वांग सम होंगे, याद रखना वो सर्वांग सम होंगे। वृत्त की परिधि पे किन्हीं 2 बिंदुओं को मिलाने वाले रेखाखंड को क्या कहते हैं, ये वृत्त की, ये वृत्त है, एक मिनट, ये वाला वृत्त है आपकी ये, और इसके ऊपर ये परिधि ये ए है और ये बी है। तो इसकी वृत्त की परिधि पर 2 बिंदु इनको मिलाएंगे तो क्या कहेंगे इनको, ये इसको अपन जीवा कहते हैं। क्या कहते हैं, ये जीवा होती है। और वृत्त की सबसे बड़ी जीवा वृत्त के केंद्र से होकर जाती है, इसको अपन क्या कहते हैं, व्यास कहते हैं। तो इसका उत्तर अपन क्या करेंगे, जीवा करेंगे, कोड कहते हैं, इसको याद कर लेना। अगला प्रश्न एक शब्द में आपको उत्तर देना है कि वृत्त जिस तल में स्थित होता है उसमें आपको, वृत्त जिस तल में स्थित होता है उसको कितने भागों में बांटता है। तो वृत्त मान लो ये एक समतल है ये, और उसमें आपके वृत्त स्थित है, तो उसमें एक वृत्त स्थित है, तो ये वृत्त को कितने भागों में बांटेगा, ये अंदर वाला भाग है, ये अंदर वाला भाग है, ये बाहर वाला भाग है, और ये ऊपर वाला भाग। तो ये 3 भागों में बांटता है। तो कितने भागों में बांटता है, ये 3 भागों में बांटता है। फिर आपके अगला प्रश्न है कि 2 सर्वांग सम वृत्तों की त्रिज्या में क्या संबंध होता है। तो 2 वृत्त अगर आपके सर्वांग सम है तो उनकी जो त्रिज्या होगी वो समान होगी। तो एक त्रिज्या इसकी मान लो 4 सेंटीमीटर है, तो इसकी भी त्रिज्या 4 सेंटीमीटर होगी, तो इसको एक दूसरे को कवर कर लेगा, तो इसको अपन क्या कहेंगे, सर्वांग सम वृत्त कहेंगे। तो इसमें क्या संबंध होता है, त्रिज्याएं समान होती हैं, बराबर होती हैं। वह जीवा जो वृत्त के केंद्र से होकर जाती है क्या कहलाती है, वृत्त की जीवा जो केंद्र से होकर जाती है वृत्त का व्यास होती है। याद रखना ये वृत्त का व्यास कहलाती है। तो इसका उत्तर क्या करेंगे, वृत्त का व्यास करेंगे। अच्छा, वृत्त का जो व्यास होता है वो त्रिज्या का 2 गुना होता है। व्यास बराबर 2 गुना त्रिज्या होता है, याद कर लेना, व्यास बराबर 2 इंटू त्रिज्या होता है। और त्रिज्या बराबर क्या होता है, तो त्रिज्या बराबर आपके व्यास बटे 2 होता है। ये भी आपको अच्छे से याद कर लेना है। फिर मिलान करना है, तो अर्धवृत्त में बना कोण कितना का होता है, 90 डिग्री का होता है। चक्रीय चतुर्भुज के सम्मुख कोणों का योग 180 डिग्री होता है।
और वर्ग जो होता है वर्ग एक चक्रीय समचतुर्भुज है। एक मिनट, इसको बाद में देखते हैं। सबसे बड़ी जीवा क्या होती है? सबसे बड़ी जीवा जो केंद्र से होकर जाती है वो व्यास होती हैं। क्या होती है? व्यास होती हैं। और दो वृत्तों की जीवा त्रिज्या बराबर हैं तो वे कैसे होंगे? वो दोनों ही बराबर हो जाएंगे। इसके अलावा आपके इसमें पूछा गया है कि ये जो जीवा का लंब अर्थ है कि वो कहाँ से होके जाता है? ये वृत्त के केंद्र से होके जाता है। और फिर आपके इसमें ये है कि वर्ग जो होता है वो आपके चक्री समचतुर्भुज होता है। चक्री समचतुर्भुज होगा एक वर्ग होता है। फिर आपके अगला प्रश्न है सत्य असत्य बताना है। तो वृत्त के केंद्र को वृत्त के केंद्र को वृत्त के किसी बिंदु पर मिलाने वाले रेखाखंड को त्रिज्या कहते हैं। ये आपका वृत्त है, ठीक है, और इस वृत्त के ऊपर कोई आपका एक बिंदु है, ये बिंदु मान लो ए है, तो इसको अपन इसके केंद्र ओ से मिलाएंगे तो इसको क्या कहेंगे? त्रिज्या कहेंगे। तो ये बात आपकी बिल्कुल सत्य हो जाएगी, ठीक है। और त्रिज्या का डबल जो होता है वो व्यास होता है। त्रिज्या का डबल व्यास होता है। व्यास त्रिज्या की ये सबसे बड़ी जीवा होती है। दीर्घ जो वृत्तखंड होता है उसका आंतरिक कोण न्यून कोण होता है, ये गलत है, आंतरिक कोण अधिक कोण होगा। नेक्स्ट है आपके एक वृत्त की समान जीवाएं वृत्त के केंद्र पे समान कोण अंतरित करती हैं। ये मान लो वृत्त का एक समान जीवा है, ठीक है, ये वृत्त की समान जीवा है, ये वाली और ये वाली जीवा। अगर लंबाई में बराबर है, ए और बी और सी और डी बराबर है, तो ये केंद्र पे बराबर कोण बनाती हैं, ठीक है। ये आपकी इस बात इसमें सही है, तो ये आपकी सत्य हो जाएगी। वृत्त की सबसे बड़ी जीवा त्रिज्या कहलाती है, ये गलत हो जाएगा, ये आपका असत्य है, ये आपके असत्य हो जाएगा। वृत्त की सबसे बड़ी जो जीवा है वो आपके व्यास होती हैं। तो ये सबसे बड़ी जीवा क्या है? त्रिज्या नहीं होती, ये व्यास होती है। व्यास त्रिज्या का डबल होता है, त्रिज्या व्यास की आधी होती है। फिर आपके वृत्त की परिभाषा देनी, तो वृत्त क्या होता है? एक वृत्त जो होता है एक निश्चित बिंदु से एक स्थिर बिंदु से नियत दूरी पर स्थित बिंदुओं का जो बिंदु पथ होता है उसको वृत्त कहते हैं। फिर आपके अगला प्रश्न है दो वृत्तों के सर्वांग सम होने की स्थिति क्या होती है? तो उनकी त्रिज्याएं बराबर होगी। दो वृत्तों की त्रिज्याएं अगर बराबर है तो वो दोनों वृत्त कैसे होंगे? आपके सर्वांग सम होंगे। फिर आपके इसमें से अगला प्रश्न है कि एक चक्री चतुर्भुज है, ये आपके चक्री चतुर्भुज है ABCD, तो इसको अपन बना लेते हैं। यहाँ पे ये ABCD एक चक्री चतुर्भुज है और एक मिनट ये आपके चक्रीय चतुर्भुज है। तो इसमें वृत्त के चारों वर्ग के जो चारों शीर्ष होंगे या फिर त्रिभुज के आपके इसके चतुर्भुज के वो इस वृत्त के ऊपर होंगे। तो A B C और D ये चारों ही शीर्ष होंगे। तो चारों ही शीर्ष कहाँ पे होंगे? ये इस वृत्त के ऊपर होंगे। तो यहाँ पर लिख लेंगे ये A कितना है? A आपके 100 डिग्री है। और B कितना है? B आपके 50 डिग्री है। C कितना है? C हमें ज्ञात करना है। D कितना है? D आपके 130 डिग्री है। तो आपको कोण C का मान ज्ञात करना है। तो ये चक्री चतुर्भुज है और आमने सामने के कोण जो होते हैं सम्मुख कोण वो समपूरक होते हैं। तो कोण A और कोण C को जोड़ेंगे तो इसका योग 180 डिग्री के बराबर आता है। समपूरक क्या होता है? ऐसे दो कोण जिनको जोड़ने पे 180 डिग्री आता है उसको समपूरक कोण कहते हैं। तो कोण A कितना है? 100 डिग्री है और कोण C का मान हमें ज्ञात करना है। तो 100 को इधर ले जाएंगे तो ये माइनस में हो जाएगा। तो कोण C बराबर कितना आएगा? 180 माइनस आपके 100 हो जाएगा। तो C का मान कितना आएगा? 80 डिग्री, यानी कि 80 डिग्री इसका करेक्ट आंसर रहेगा। फिर आपके वृत्त की जीवा और व्यास में क्या संबंध है? तो वृत्त की जो जीवा होती है वृत्त की जीवा वृत्त पर स्थित दो बिंदुओं के बीच की सीधी दूरी होती है, इसको अपन जीवा कहते हैं। और ये जीवा अगर वृत्त के केंद्र से होकर चली जाती है तो ये वृत्त की सबसे बड़ी जीवा होती है, इसको अपन क्या कहते हैं? व्यास कहते हैं। व्यास जो होता है वो त्रिज्या का डबल होता है, 2 इंटू त्रिज्या होती है और त्रिज्या जो होती है वो व्यास की आधी होती है। ये आपको अच्छे से याद कर लेना है। तो इस वीडियो में अपने फिलहाल इतना ही। मिलते हैं आपको अगले वीडियो में आपके अगले चैप्टर यानी कि चतुर्भुज के साथ में। तो इस चैप्टर का वीडियो भी आपको जल्दी मिलने वाला है। चैनल सब्सक्राइब कर लेना और ऐप के ऊपर आप ये PDF बिल्कुल फ्री में प्राप्त कर सकते हैं। ये फ्री ऑफ कॉस्ट आपके लिए उपलब्ध है। उसमें आप जो चैप्टर वाइज पढ़ सकते हैं, पार्ट 1 से लगा के 9 तक इन सबके प्रश्न उत्तर भी वापस पार्ट के पीछे दे रखे हैं। तो ज़रूर इसको डाउनलोड कर लेना आप ऐप से। और ऐप में आपको ये अपनी टेस्ट सीरीज़ में मिलेगी और टेस्ट सीरीज़ में आपकी ये PDF आपके फ्री है, ठीक है। वहाँ पर आपको केवल टेस्ट सीरीज़ की जो आपके पेमेंट है वो आपकी टेस्ट सीरीज चैप्टर वाइज जो आपके पेमेंट वो टेस्ट सीरीज़ की पेमेंट है। बाकी जितने भी आपके क्वेश्चन पेपर होंगे, ओल्ड क्वेश्चन पेपर, आपके जितने भी ओल्ड क्वेश्चन होंगे, मॉडल पेपर होंगे, वो आपको सभी फ्री मिलेंगे। तो ये केवल आपकी जो इसमें प्राइस रखी गई है वो आपकी केवल टेस्ट सीरीज़ की प्राइस है। बाकी इसमें PDF वगैरह आपको सारी चीज़ें फ्री मिलेगी। तो मिलेंगे आपको अगले वीडियो में आपके अगले चैप्टर के साथ में। तब तक जय हिंद, जय भारत। चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को सभी दोस्तों के साथ में शेयर कर देना। अपना व्हाट्सअप ग्रुप जरूर ज्वाइन कर लेना और वीडियो को अपने सभी दोस्तों के साथ में शेयर जरूर कर देना।